हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं भीम सिंह। आज अपन कंपटीशंस एग्ज़ाम्स में सीरीज नंबर 2 लेके आए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में समय व कार्य से संबंधित अपन ने 5-7 क्वेश्चन किए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए थे। और आज अपन इसके अगले उससे थोड़े से हटके क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसको देखो। इसने ये कहा है क्वेश्चन कि W एक कार्य का 25% भाग 30 दिन में कर लेता है, X 10 दिन में कर देता है, 1/4 भाग उस कार्य का, Y कार्य का 40% 40 दिनों में कर सकता है और Z कार्य का 1/3 भाग 13 दिनों में कर सकता है। तो ये बताना है कि सबसे पहले काम कौन करेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसने कहा है कि एक कार्य तो एक कार्य अपन ले लेते हैं। मान लो एक कार्य बराबर कार्य इसने किया है, बराबर कार्य इसने किया है, बराबर कार्य इसने किया है और बराबर ही कार्य इसने किया है। वो बराबर कार्य अपन कितना ले लेते, मान लेते हैं x है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक कार्य है, वो अपन ने मान लिया, वो कार्य कितना है x। अब देखो इसने ये कहा कि एक कार्य का 25%। अब मुझे ये बताओ कि टोटल कितने परसेंट होता है। भाई किसी भी कार्य का कुल 100% होता है, पूरा कार्य कर दो यानी कि 100%। तो कुल 100% हो गया है। इस 100% का 25% कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। सीधी सी बात है, यानी कि इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो ये 25%, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, टोटल 100% हो गया। और 25% में कितने दिन में, 30 दिन में काम करा। तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी टोटल हो गए 120 दिन। एक तो इस तरीके से अपन सोच सकते हैं, लेकिन इसको करने का सही कंसेप्ट अपन समझते हैं। देखो सही कंसेप्ट क्या है कि एक कार्य का 25%, मैं सबसे पहले W लेता हूँ। इसने कहा है कि कार्य का 25%। इक्वेशन बनाना सीखें। मान लो कुल कार्य, इससे पहले मान लो कुल कार्य कितना था, x कार्य। मान लो कुल कार्य है x, कुल कार्य है x। तो कार्य का 25% कितना है, 30। कार्य का 25% 30। कार्य का यानी कार्य कितना x का 25% कितना है 30। एक कार्य का 25% वो 30 दिन में कर देता है, यानी कि इस कार्य का 25% 30 हुआ। तो x का मतलब हो जाएगा गुणा, और 25 से प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। कितना आ गया, 30। 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो x का 1/4 कितना आ गया, 30। तो x बराबर आ गया कितना, 4 × 12, 120 दिन। ये स्मॉल x है। कुल कार्य को कितने दिनों में, समय, ये समय है, ठीक है। तो देखो W एक कार्य का 25% भाग 30 दिन में कर सकता है, तो उस पूरे काम को, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 120 दिन में करेगा। अब आते हैं x कह रहा है इसी कार्य को 10 दिनों में कार्य का 1/4 भाग कर सकता है। देखो ये कहना चाहता है कि x ये कहना चाहता है कि 10 दिनों में कार्य का, 10 दिनों में, यहाँ से ध्यान से देखो, ये था कार्य का 25% भाग, ये कार्य का 1/4। तो कार्य का 1/4 यानी कि x का 1/4, x का 1/4 कितने दिन में, 10 दिन में। तो x का 1/4 10, का मतलब हो जाएगा गुणा, बराबर 10। तो x बराबर आ जाएगा 4 दाए 40 दिन। तो x कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में कर देगा। अब आओ y। देखो y ये कह रहा है कि कार्य का 40%, कार्य का 40% 40 दिन है। तो देखो y कार्य का 40% किसके बराबर है, 40% 40 दिनों में कार्य, यानी कि x का 40%, 40 तो का मतलब गुणा, 40% हटाओगे तो बट्टे में 100,
बराबर 40, 0 से 0। अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा, उधर तो कितना है 40, 10 भाग में उधर गए तो किस में आ जाएगी, गुणा में, और 4 गुणा में इधर आ गए तो भाग में। 4 एकम 4, 4 दाए 40, कुल मिला के आ गया 100 दिन। तो ये कितने दिन में कर लेगा भाई, 100 दिन में कर लेगा। अब आती है जेड की बारी। जेड जो है वो देखो, जेड है कार्य का 1/3 भाग, कार्य का 1/3 भाग। जेड है x का 1/3 भाग, x का 1/3 भाग 13 दिन में, x का 1/3 13 दिन में, यानी कि x का 1/3 13, x बराबर 13 गुणा में है, उधर गया तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 13 दिया 39 दिन। अब आप बताएं कि इसके अंदर ये तो ले रहा है भाई, कितने दिन ले रहा है, x तो ले रहा है 120 दिन, ये ले रहा है 120 दिन। ये x कितने ले रहा है भाई, 40 दिन में काम पूरा कर रहा है, और ये कर रहे हैं भाई अपने 100 दिन में, और ये कर रहे हैं कितने दिन में, 39 दिन में। बताओ सबसे पहले कौन करेगा, जिसको समय सबसे कम लगाओ, तो सबसे पहले कौन कर देगा, जेड कर देगा। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा, जेड। ये आंसर राइट, जेड। तो इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहे हैं कि भाई 3 आदमी हैं, एक का नाम है जे, एक के, एक एल, अकेले एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। इतनी लाइन का मतलब समझते हैं। इन्होंने ये कहा है कि भाई एक जे है, भाई एक कार्य है, चाहे वो इतना अपन ले लेते हैं, बराबर कार्य है। अकेला जे करे तब तो वो 20 दिन लेगा, अकेला के करे तब वो 30 दिन लेगा, अकेला एल करे तब वो 50 दिन लेगा। फिर इसने ये कहा है कि इन्होंने ये कहा है कि भाई अब अकेले अकेले नहीं करते हैं, अपन मिलकर एक साथ शुरू करते हैं कार्य को, एक साथ। तो तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर दिया, और फिर 4 दिन ही इसने काम किया, जे 4 दिन के बाद में छोड़कर चला गया, और कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले ही के, जो 8 दिन पहले कौन चला गया, एल, काम ख़त्म होने से 8 दिन पहले एल चला गया। तो बताओ ये पूरा काम जो है वो कितने दिन में होगा। देखो अपन ने एक पहले क्वेश्चन किया था, या पहले क्वेश्चन कहीं पे भी आया था कि एक मान लो एक ट्रैक है दौड़ने वाले, है ना। इस ट्रैक में अगर मान लो 3 आदमी दौड़ रहे हैं, 3 आदमी दौड़ रहे, तो पहले एक आदमी फर्स्ट दौड़ेगा, एक थोड़ा उससे पीछे होगा, एक बहुत पीछे होगा। फिर वो जब ट्रैक के चक्कर निकालते रहेंगे तो कुछ समय बाद, तो क्वेश्चन ये है कि कम से कम वो समय बताओ, कम से कम वो समय बताओ जब तीनों एक साथ आ जाए, तीनों एक साथ आ जाए। तो उस समय अपन क्या करते थे कि भाई कम से कम वो समय बताओ जिसे तीनों एक साथ आए, तो लसब ज्ञात करते थे। सीधी सी बात है, क्या ज्ञात करते थे, लसब ज्ञात करते थे। तो इसमें भी यही है कि भाई वे एक साथ कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले कुल कार्य कितना होगा, 20, 30 और 50 का लसब होगा। तो कुल जो कार्य होगा वो 20, 30, 50 का लसब होगा। तो सबसे पहला काम है अपन ज्ञात करेंगे कि कुल कार्य क्या है, 20, 30 और 50 का क्या करना पड़ेगा, लसब निकालना पड़ेगा। ठीक है, लसब ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अभाज्य संख्या में सबसे पहली संख्या आती है 2, 2 का भाग जाता है। तो 2 का इसमें 10 बार चला गया, इसमें 15 बार चला गया, और इसमें 25 बार चला गया। अभी भी इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें 2 का दिया तो 5, जिसमें नहीं जा रहा है उसको जैसा है वैसा का वैसा रहने देंगे। अब इसके अंदर किसका जा रहा है, 3 का, इसमें नहीं जा रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें जा रहा है 5 बार, इसमें नहीं जा रहा है। अब फिर 5 का जाएगा तो 5, 1 और 1, फिर 5, फिर आखिर में 5।
फिर इन सभी को आपस में गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 5 300 आ गया। तो कुल कार्य कितना आ गया? 300 आ गया। ठीक है, कुल कार्य आ गया 300। एक फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो 4 दिन बाद में छोड़कर चला गया, ये काम ख़त्म होने से 8 दिन पहले ही छोड़ के चला गया, इसने 4 दिन ही काम किया है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, प्रत्येक की कार्य करने की क्षमता ज्ञात करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं दक्षता। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कार्य होता है, कार्य बराबर होता है दक्षता इंटू समय। तो यहाँ से दक्षता निकालनी सभी की, यानी कि किसकी कितनी कैपेसिटी थी वो निकालनी। ठीक है, तो देखो दक्षता बराबर क्या हो जाएगा, कार्य तो इधर है, ये इधर गुणा में है, इधर आ गया तो किस में आ जाएगा, भाग में। कार्य बराबर हो जाएगा दक्षता इंटू समय। अब एक एक की अपन कैपेसिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले जे, तो भाई जे की दक्षता कितनी थी, कार्य कितना है 300, समय कितना है 20, तो ये 0 से 0 गया तो ए की आ गई 15, जे की 15 आ गई तो के, भाई के की दक्षता कितनी हो जाएगी 300, कुल कार्य 300 बटा समय, जे कितना ले रहा है 30 दिन, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 10। तो एल की दक्षता कितनी हो जाएगी 300 बटे समय कितना ले रहा है 50, 0 से 0 कट गया ये 6। तो ये तो इनकी कैपेसिटी आ गई टोटल। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है भाई इसने 4 ही दिन काम किया, ये 8 दिन पहले छोड़ के चला गया, कुल कार्य कितना हुआ है 300 हुआ है। तो अब बताओ कि ये कार्य कितने दिन में हुआ है। ठीक है, तो कुल कार्य है ना, तो कुल कार्य कितना हुआ है 300। यहाँ से कैपेसिटी के हिसाब से इसकी कैपेसिटी इतनी, इसकी कैपेसिटी इतनी, इसकी कैपेसिटी इतनी, और टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल 300 कार्य हुआ है। देखो ये पहले है जे की कैपेसिटी है 15, लेकिन वो कितने दिन में काम किया है 4 दिन में, प्लस के की कितनी है 10, और उसमें उसने कितना समय लिया है, मान लेते हैं टी समय लिया है, टोटल समय लग रहा है इसके अंदर मान लेते हैं टी। तो एल जो है वो जितना कार्य खत्म होने वाला था उससे 8 दिन पहले चला गया, मतलब टी में से एल 6 है, ये 8 दिन पहले चला गया, यानी कि टी माइनस 8, और ये कुल किसके बराबर हो जाएगा 300 के बराबर। ये समझना ज़रूरी है। आप 2 सेकंड जो भी मैंने बोला है उस वीडियो को रोक के वापस ये इक्वेशन लाना सबसे इम्पोर्टेंट थी। अब तो इसको सोल्व करके टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, प्लस ये हो जाएगा 10 टी, प्लस अब 6 को टी से करोगे तो ये हो जाएगा 6 टी माइनस 8 छंग 48, बराबर कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। यहाँ पे 10 टी और 6 टी मिलके कितना हो जाएगा 16 टी बराबर। अब देखो 60 में से 48 गए, पीछे बचे 12 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 300 में से, तो कितना बच गया 288। यहाँ से टी बराबर आ जाएगा 288 बटा 16। अब आप सबसे पहले इसको 4 से काट दो, तो ये 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 और 7 28, और 4 दूनी 8, 72 बटे 4, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा अपने 36, फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 18 दिन इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 18 दिन। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अच्छे क्वेश्चन से इनको अपने खुद के हाथ से बिना देखे एक बार ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में करती है और उसी कार्य को 10 बच्चे हैं वो मिलके 14 दिन में कर रहे हैं। तो आप बताओ अगर एक साथ 5 महिलाएं और 10 बच्चों को एक साथ ले लिया जाए तब बताओ ये कितने दिन में काम करेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मैं इसको इस तरीके से समझाऊं कि मान लो एक पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी के अंदर एक मैं बड़ा पाइप लगा देता हूँ जिसका व्यास बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा पाइप लगाऊं तो ये मान लो कुछ घंटे में भर जाएगी।
फिर मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा पाइप लगाता हूँ, तो मान लो और ज़्यादा समय लेगा इस टंकी को भरने के लिए। फिर मैं क्या करूँगा कि भाई ये जो बड़ा वाला पाइप है 1 घंटे में कितना भरेगा, ये छोटा वाला पाइप है ये 1 घंटे में कितना भरेगा। फिर दोनों मिलकर 1 घंटे में इस होदी को कितने समय में भरेंगे। यानी कि मैं कर क्या रहा हूँ, एक चीज़ पे ला रहा हूँ, 1 घंटे पे लेके आ रहा हूँ। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, 1 दिन के अंदर लेके आना। भाई 1 दिन के अंदर ये काम कितना होता है, 1 दिन के अंदर ये काम कितना होता है, 1 दिन के अंदर ये काम कितना होता है। तो 1 दिन के अंदर ये मिल के काम कितना करेंगे, वहाँ से अपने को आंसर आ जाएगा। देखो कि भाई 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में करती है ना। तो 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में करती, तो एक महिला द्वारा किया गया कार्य में लगा समय। तो देखो एक महिला के द्वारा कितना लगेगा कि भाई 10 महिलाओं के द्वारा 7 दिन लगते हैं, तो एक महिला के द्वारा कितना लगेगा, 10 × 7 70 दिन। एक महिला के द्वारा 70 दिन लगते हैं, तो बताओ 5 महिला, तो कितनी महिला, 5 महिलाओं के द्वारा कितना दिन लगता है। तो 5 महिलाओं के द्वारा कितना लगता है भाई, 70/5 कितना आ गया, 14 दिन। अब देखो, अब मुझे 1 दिन पर लाना है कि भाई 5 महिलाओं के द्वारा 14 दिन लग जाएगा उस काम को करने में। तो फिर 14 दिन, अब मैं 1 दिन की लेता हूँ, तो 1 दिन में ध्यान रखना कि 1 दिन में 5 महिलाएं, 1 दिन में 5 महिलाओं द्वारा एक कार्य को करना है, एक कार्य को करना है, ठीक है। तो कार्य कितना है, 1 है। तो 1 दिन में 5 महिलाओं द्वारा ये कितना, 14 दिन के अंदर 5 महिलाओं द्वारा एक कार्य होता है। 14 दिन में 5 महिलाओं के द्वारा एक पूरा कार्य होता है, एक पूरा कार्य होता है। 14 दिन में 5 महिलाओं द्वारा एक पूरा कार्य होता है। तो 1 दिन में 5 महिलाओं द्वारा एक पूरा कार्य कितना हो जाएगा, 1/14 भाग। इसको देखो ऐसे समझते हैं बिल्कुल रिलैक्स होके कि भाई 14 दिन में 5 महिलाओं द्वारा एक कार्य होता है। कितने दिन में, 5 महिलाओं के द्वारा एक कार्य होता है। जैसे मान लो ये 14 दिन है, ये दिन है टोटल 14, ऐसे करते करते 14 दिन है। तो 14 दिन के अंदर एक कार्य पूरा हो जाता है, ये पूरा का पूरा एक कार्य होता है 14 दिन में। तो ये एक भाग कितना होगा, पूरे 14 का एक हिस्सा होगा 1/14, तो ये 1/14 भाग होगा। इसी तरीके से अपने को करना है बच्चों के लिए। अब बताओ 10 बच्चे एक काम को 14 दिन में कर रहे हैं, तो बताओ एक अकेला बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो 10 बच्चे मिलकर 14 दिन में कर रहे हैं, तो एक बच्चे के द्वारा उस काम को कितने दिन में होगा। देखो एक बच्चे के द्वारा किया गया कार्य, एक बच्चे के द्वारा कार्य करने में लगा समय, एक बच्चे के द्वारा कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 10 × 14, 140 दिन। 140 दिन लग जाएंगे एक बच्चे के द्वारा। तो यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर कितने बच्चे लेने हैं, 10 बच्चे लेने हैं। ये वाला 10 नहीं है, ये वाला 10 है। तो 10 बच्चों के द्वारा कार्य करने में लगा समय, एक बच्चे के द्वारा 140 है, तो बताओ 10 बच्चों के द्वारा उस कार्य को कितने दिन लगेंगे। 10 बच्चों के द्वारा 140/10 कितना आ गया, 14 दिन। वही आ गया 14। तो 14 दिन में 10 बच्चों के द्वारा एक कार्य होता है। भाई 14 दिन में
10 बच्चों के द्वारा कार्य कितना होता है? 14 दिन में एक कार्य होता है, 1 दिन पर आना है, तो 1 दिन में कितना होगा? 1/14 भाग। अब देखो हमने क्या किया, इन महिलाओं के द्वारा एक दिन में 5 महिलाओं के द्वारा कार्य निकाल दिया, 1 दिन में 10 बच्चों के द्वारा कार्य निकाल दिया, तो 1 दिन में कुल कार्य निकाल दें भाई। 1 दिन में 5 महिलाओं और 10 बच्चों के द्वारा कुल कार्य 1/14 प्लस 1/14, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/7। तो ये इन दोनों के द्वारा 1 दिन का है, 1 दिन का कितना है? 1/7। 2 दिन का कितना होगा? 2/7। 3 दिन का 3/7। तो इस तरीके से एक पूरा लाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि टोटल कितने दिन लग जाएंगे? 7 दिन लग जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। इस तरीके से इसको समझते हुए आराम से, मैं तो फिर एक ही बात कह रहा हूँ कि इनको जब भी आप करो, एक बार देखने के बाद दूसरी बार खुद से बिना देखे करने की कोशिश करो। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वापस देखो, फिर तीसरी बार करने की कोशिश करो। एक बार तो बिना देखे खुद से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो खुद को करना है और उसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके लिए है, देखते हैं आप में कितना दम है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, हो सके तो आप सॉल्व करके भी उसका फ़ोटो खींच के भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। क्वेश्चन ये रहा कि एक टंकी सामान्यतः 8 घंटे में भर जाती है। ये टंकी है, ये पूरा भरने में कितना समय लेती है? 8 घंटे। लेकिन यहाँ पर कुछ वॉल्व है जिससे ये पानी लगातार थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। अगर ये वॉल्व नहीं है तो 8 घंटे में भरेगी, ये वॉल्व है तो फिर इसको 2 घंटे और लग जाएंगे, यानी कि ये 10 घंटे ले लेगी इसको पूरा भरने में। फिर इसने कहा है कि अगर टंकी पूरी भरी हुई है और ये वॉल्व अब चालू है, तो फिर बताओ इस पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखते हैं कितनी देर में आप करते हो। तो इस तरीके से अपना सीरीज 2 हो चुका है। सीरीज 3 में इससे आगे वाले क्वेश्चन और करेंगे। तो इस तरीके से चलते रहिए, मैं भी चलता रहूँगा। तब तक के लिए